Hello students, today we are going to discuss the method to find an equation whose roots are reciprocal of roots of given equation. ठीक है, so suppose ये हमारी given equation है a naught x raised to power n, a1 x raised to n minus 1, a n minus 1x plus a n is equal to 0 where a naught is non-zero. And let alpha 1, alpha 2, so on alpha n be the roots of given equation. And we have to find an equation whose roots are reciprocal of these roots. That is, we have to find an equation whose roots are 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, so on 1 by alpha n. And suppose the new equation be in y. ठीक है, जो हमें नई इक्वेशन बनानी है सपोज वो y में है, तो y की वैल्यूज़ क्या होंगी 1 बाय अल्फ़ा 1, 1 बाय अल्फ़ा 2, सो ऑन 1 बाय अल्फ़ा n. सो इन जनरल आई कैन से y इज़ इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा i. लेकिन अल्फ़ा i किसकी वैल्यूज़ हैं, वो x की वैल्यूज़ हैं. इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया 1 बाय x. सो x एंड y में क्या रिलेशन आ गया, y इज़ इक्वल टू 1 बाय x और वी कैन से x इज़ इक्वल टू 1 बाय y. सो टू ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन into the new equation we put x is equal to 1 by y in the given equation. तो given equation में आप x को replace कर दोगे by 1 by y. ठीक है, after replacing we get this equation a naught divided by y raised to power n plus a1 y raised to n minus 1 and so on. तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y की हाईएस्ट पावर क्या है y रेज टू पावर n, तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद y रेज टू पावर n. सो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी a n y रेज टू पावर n, a n माइनस 1 y रेज टू n माइनस 1 एंड सो ऑन a2 y स्क्वायर प्लस a1 y प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है. इसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, सपोज़ जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें ये कांस्टेंट टर्म ज़ीरो है. ठीक है, अगर ए एन हमारा ज़ीरो हो जाए फिर क्या होगा, तो आप देखो हर एक टर्म में x प्रेजेंट है, तो इसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं. x कॉमन निकाल के हमारे पास यहाँ a नॉट एक्स रेज टू n माइनस 1 अप टू सो ऑन a n माइनस 1 आ गया. यानी कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो x से डिवाइड हो सकता है, x उसका फैक्टर है. इट मीन्स यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आ सकती है 0. तो गिवन इक्वेशन का एक रूट डेफिनेटली 0 होगा, यानी कि अल्फ़ा आइज़ में एक वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी. अब अगर अल्फ़ा आई 0 है तो 1 बाय अल्फ़ा आई क्या बन गया 1 बाय 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड. इट मीन्स इन दिस केस वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो जो हमें गिवन इक्वेशन है उसकी कांस्टेंट टर्म नॉन ज़ीरो होनी ज़रूरी है. हाँ जी, वर्किंग मेथड के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप जो हमारा है कंप्लीट द इक्वेशन इफ़ रिक्वायर्ड. ठीक है, सबसे पहले आप चेक करोगे कि इक्वेशन कंप्लीट है. अगर कंप्लीट नहीं है तो आप क्या करोगे, जो टर्म्स मिसिंग है उनका कोफिशिएंट 0 लिख के इक्वेशन को कंप्लीट बनाओगे. उसके बाद हमने जो मेथड किया उसमें हमने क्या किया था, पहले x को रिप्लेस किया विद 1 बाय y एंड देन इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था विद y रेज टू पावर n. ठीक है, x को पहले 1 बाय y पुट किया, फिर जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था विद y रेज टू पावर n. लेकिन लास्ट में क्या होता है, हमें आंसर कई बार उसी वेरिएबल में लिखना होता है जिसमें हमारी गिवन इक्वेशन है. तो लास्ट में फिर आप क्या करते हो, y को रिप्लेस करते हो विद x. ठीक है, तो ये जो टाइम सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि पहले ही आप x को 1 बाय y से रिप्लेस करने की बजाय x को रिप्लेस कर दो बाय 1 बाय x एंड देन उसे मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को विद x रेज टू पावर n, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो क्या है वर्किंग मेथड, सबसे पहले कंप्लीट द इक्वेशन एंड देन रिप्लेस x बाय 1 बाय x. इक्वेशन में जहाँ भी x है उसे आप 1 बाय x पुट कर दोगे एंड फिर उसे क्या करोगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे विद x रेज टू पावर n एंड उसे सिंप्लीफाई करके आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मिल जाएगी हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मेथड. सो थैंक यू.